ये जो मोहब्बत होती है ना, ये कोरोना से भी जालिम चीज है। कोरोना तो फिर पीछा छोड़ जाता है, मोहब्बत नहीं जोड़ती। पछताएगा तो पछताएगा, बता दे रही हूँ। कोविड का टेस्ट करवाया, एक दफा बस रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए। शादी में कम से कम मेहमान होंगे। अरे चुप। पूरे 3 लाख का जोड़ा बनाया है मैंने, क्यों करूँ 4 लोगों में शादी? आ गई है रिपोर्ट, पॉजिटिव है। चुप। गो कोरोना को, गो कोरोना को। बहुत पहुंचे हुए बाबा है। तुम रात को सोते वक्त भी मास्क लगवा देती हो, मेरे कान टेढ़े हो गए यार। कोरोना के लिए ये बहुत मुफीद है। पूरे मुल्क में लॉकडाउन लग गया है। ये देखिए तो सही, पुलिस नहीं का पढ़ाने आ रही क्या? अरे मुझे कोविड कैसे हो सकता है? चल पे हैरत। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती जा रही है। बीवी नहीं मिल रही मुझे। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफा। 24 घंटे में मस्बत केसेस की शरह 3.79 हो गई। एनसीओसी के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में 35 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 22,555 हो गई। इस दौरान 48,134 खबरें जान लेके छोड़ेंगी मेरी। सब दवाइयाँ खा ली है ना? हाँ भाई, एक मैं ही हूँ जिसने इस घर को कोरोना से बचाया हुआ, वरना ये बाकी सब तो। हाँ सदाकत, ले ली सारी चीजें, सैनिटाइजर, साबुन, मास्क, स्प्रे। अरे ले लिए बाबा, गाड़ी भी भर ली इन चीजों से। आगे हमारे फ्रिज में सैनिटाइजर, स्प्रे, ये सब चीजें पड़ी हैं। अम्मा रात को टिक्के पे केचप की जगह सैनिटाइजर डाल के खा गई। सुबह से पेट खराब है उनका। हाँ तो जाहिर है, अगर चोरी चोरी जाके अंधेरे में फ्रिज में से निकाल के चीजें खाएंगी तो यही होगा ना। लाइट जला लेती तो पता चल जाता कि टिक्के पे क्या डाल रही हैं। बस जल्दी से सामान लेके आओ। खुदा का वास्ता है, तुम्हारा बेटा आ रहा है आज, कोई गोश्त, सब्जी, कोई चिकन, ये भी मंगवा लो या उसको दिन रात सैनिटाइजर ही खिलाओगी? हाँ ना, उसी की तैयारी कर रही हूँ। मेरा मासूम बच्चा जो बुलवा लिया लंदन से इस कोरोना के बीचों बीच, अपनी माँ और बहन के साथ साजिशें करके आपने। आ जाए, जल्दी से घर पहुंचे, बाकी बातें आने पे सुनाती हूँ। आ रहा हूँ। हद हो गई, पूरा का पूरा घर मेरा दुश्मन है। कोरोना से भी ज्यादा मोहलिक मेरी सास और नंद। कसम खुदा का, मेरा जान से प्यारा बच्चा छीन लिया मुझसे। काम कर कर के पागल हो गई भाई मैं तो इस घर में। हाय, कहाँ से आ गई इस कदर कयामत वाली गर्मी। लोग मरते जा रहे हैं इस मोए वायरस की वजह से, मगर ये कोरोना वायरस अल्लाह माफ करे, इसको मौत नहीं आ रही मोए को भाई। आए प्लेट तो लेके नहीं आई। हाय रब्बा। हाँ भाई, भाभी जी को क्या लगे, उन्होंने तो नौकरानी को छुट्टी दे दी ना कि बेवा बहन जो है घर में कर लेगी, सारे घर के काम संभाल लेगी। हाँ मेरे अल्लाह ताला, काश ज़ैना के अब्बा जिंदा होते तो मैं भी सदाकत भाई की तरह उनसे अपने नखरे उठवा रही होती, सलमा भाभी की तरह ठाठ से बैठती, सुकून करती। पर हमारी तो किस्मत ही खराब है ना, हमारे तो नसीब में काम ही लिखा हुआ है। अरे अब मैं इतना भी फारिग नहीं हूँ कि हर वक्त बस तुम्हें ही फोन करता रहूं। अच्छा, तो पहले तो बहुत फारिग होते थे, और जब से हमारी शादी तय हुई है तो तुम इतने मसरूफ हो गए हो कि बात करने का वक्त नहीं। ठीक है, सही है। अरे मुझे लगा कि तुम्हारे एग्जाम्स होने वाले हैं तो तुम्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं होगा, तुम्हें सुकून से पढ़ने दो। अच्छा, एक बात बताओ, एक लड़की जिसकी शादी होने वाली हो, किस तरीके से वो सुकून से पढ़ाई कर सकती है? मैं तो नहीं कर सकती। तुम्हें पता है, जब से मुझे पता चला है मेरी शादी होने वाली है, मैं तो अल्लाह से दुआएं कर रही हूँ, मन्नतें मांग रही हूँ कि ए अल्लाह, किसी तरीके से ये एग्जाम्स कैंसिल हो जाए और खुद ही पास हो जाऊं मैं। उफ, कितनी निकम्मी लड़की से दिल लगा लिया यार। निकम्मी? मुझे अच्छी तरह याद है कि तुम मेरे बारे में पहले क्या कहा करती थी, कि ज़ैना तुम कितनी होशियार, कितनी समझदार हो, हर चीज में मेरी राय लेते थे तुम। और अब मैं निकम्मी, नालायक और लड़ाका हो गई। हाँ, ये लड़ाका वर्ड तो मैंने कहा नहीं था। तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी है, गुड, आई लाइक इट। शहरी के बच्चे, तुम जरा वापस आओ, देखो कैसा हासिल करती हूँ मैं तुम्हारा। इसका मतलब कि लड़ाका तैयारा परवाज के लिए बिल्कुल तैयार है। बाय। हाँ जी महारानी साहिबा, हुक्म करें। इतना तो हुआ ना कि अम्मा के साथ जाके किचन में हाथ ही बटा दे, बस यहाँ से हुक्म चलाती जा रही है, अम्मा अम्मा अम्मा। बन गया खाना? अम्मा, आप ही ने तो कहा था कि हर वक्त पढ़ती भी नजर आओ, तो मैं पढ़ ही रही हूँ सुबह से कमरे में बैठकर, वरना मैंने तो आपसे कहा था
जब वैसी ही शादी होने वाली है, छोड़े ये सारी पढ़ाई वढ़ाई लेके नहीं। ए बस बकवास नहीं करना मुझसे। सलमा भाभी के मिजाज का पता है ना। अरे यो मनहूस मारी, लंदन से उनका बेटा पढ़ के आ रहा है और तू, तुझसे तो अभी 13वीं ना हुई। कम से कम ग्रेजुएशन ही कर ले तो कि सास के सामने नाक रह जाए तेरी। पहले वो मेरी मानी जान है, उसके बाद आपकी भाभी हैं और उसके बाद मेरी सास होंगी। आप क्यों मुमानी जान को लेकर इतनी परेशान होती हैं? बस रहे, सब जानती हूँ, ये मुमानियाँ, ये खालाएं, ये फुफियाँ, ये सब रिश्ते ही होते हैं। और ये तो ज्यादा नुक्ताचीनी करती हैं, छोटी छोटी जो बात है ना उसमें से नुक्स निकालने शुरू कर देती हैं। ये नहीं किया, वो नहीं किया, और तो माजी के किस्से दोहराने शुरू कर देती हैं। नाक में दम हो जाता है। और मैं तो बल्कि ये चाहती थी कि कम से कम तुम्हारी शादी गैरों में कर दूं, मगर ना भाई ना, इस घर के बच्चे ही अपनी आशिकी का पर्चा लेके खड़े हो गए। अच्छा ना माँ, मैं पढ़ी तो रही थी, ऊपर से आप आके फायरिंग करना शुरू हो गई। शादी के तीसरे दिन है मेरा पेपर, अब बताएं क्या करूं मैं? है मेरा बच्चा, है मेरा प्यारा बच्चा, तू बस ना अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दे, किसी ना किसी तरह ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले। मैं जरा लिस्ट बनवा लूं अम्मा के साथ जाके। अब इनको कौन समझाए कि दिल लगाकर आशिकी तो हो सकती है, लेकिन पढ़ाई नहीं हो सकती। शरीफ लड़कियां आधी रात को यूं दंदनाती हुई नहीं आ जाती। शादी की है मैंने, ये मेरा घर है। अरे और अपने घर में आने जाने के लिए सोचा नहीं जाता। तुम्हारा घर कहाँ से हो गया? जब तुम्हारा मियाँ कमा धमा के तुम्हें घर बना के देगा ना, तब। अल्लाह माफ करे। कहाँ होती है ऐसी बहुएं? मुल्ला मियाँ की गाय खामोश, जिनको जहां मोड़ मुड़ जाती। एक वक्ती मारी, एक हमारी बहू है, मुंह नोचने घर वक्त के नाखून तेज किए रखती है और कलेजा चबाने को जबान खींची की तरह। ए बेबी, अम्मा आ गई। अम्मा खाना बन गया, चले खा लें आप। वाह भैया वाह, खाना बन गया, चले। बड़ों को इस तरह घसीट के नकेल डाल के खाने पे लेके जाते हैं। बात सुन, बैठ यहाँ पे। जी जी अम्मा। अल्लाह करी के रहमत करे, तेरे अब्बा जब तक जिंदा थे ना, शराफत शरीफ साहब, भाई यकीन कर, 12:30 बजे खाना सामने चुन दिया जाता था। चुन जिसको कहते हैं, वहीं बैठ के खाओ, ऐसे थोड़ी बड़ों को रस्सी डाल के गले में खाना खा लो आके। वाह 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 वाह। ए बेबी, तेरे अब्बा के जाने के बाद भी घर का यही दस्तूर था, 12:30 बजे दस्तरखान चुन दिया जाता था। लेकिन जब से ये तेरी भावज आई है ना, मनहूस मारी सलमा, अल्लाह करे सुन ले, हैं 3, 3:30। आज अल्लाह खैर करे, आज बेटी बुलाने आई है, तू नहीं पकाया होगा, 4:30 बज रहे हैं। वाह भैया वाह वाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अम्मा क्या हो गया? भाभी का गुस्सा मुझ पे क्यों निकाले जा रही हो? भाभी ने तो नौकरानी की छुट्टी करवा दी कोरोना वायरस के डर से। तो काम कौन करता है घर का? मैं खुद। तो वो सारा दिन घर में स्प्रे करती रहती है। भाभी का अगर बस चले ना, तो वो तो तेल में खाना बनाने के बजाय ना कहें कि सैनिटाइजर में बना लो। अरे अम्मा, और तो और मुझसे कहती है कि वो खोपड़ा सा चढ़ा लो, क्या उसे कहते हैं, मास्क पहन के खाना भी बनाओ। कितना जुल्म है अम्मा। कोई बात नहीं है, गाय की तरियों कौन मुंह पे चढ़ा के ऐसे खाना बना सकता भैया। मैं तुझे बता रही हूँ बेबी, ये सिर्फ ईमान की कमजोरी है, और तेरी भावज में ईमान नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। उस मेरे दम दुरूद से ज्यादा तो वो उस पे वो एतमाद करे। वो क्या होता है, वो जरासीम कुछ साबुन, वो डिब्बे भर भर के जो लाती है गाड़ी। अरे बस 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 अम्मा, नाम ना लीजिएगा उस चीज का। ऐसे मुझे क्या आती है उसके साथ। छोड़े इन बातों को। पहली भाभी कहती है कि कम लोगों को बुलाएंगे, कम लोगों को बुलाएंगे। बस कर, दिल ना जला मेरा। कम लोग आएंगे, कम लोग आएंगे। मेरी पहली नवाजी, पहले पोते की शादी है। 800-900 से कम लोगों पे तो मैं मानूंगी नहीं, जाने की नहीं। अरे ये कंगले लोगों की रविश है। थोड़े से लोगों को बुलाकर इतना सा खिला के रवाना कर दो भैया। फिर तो पहले पोता और नवाजी की शादी हम तो बड़े धूमधाम से करेंगे भैया, धूमधाम। ये चीज, वाह वाह, सदके जाऊं तेरे अम्मा। अम्मा भाभी तो चाहती नहीं है कि जैना की और शहरी की शादी हो, याद नहीं है? वो तो अल्लाह का शुक्र है कि शहरी की रजामंदी थी। जब वो जाने लगा था लंदन, तभी तो मान गई, रजामंद हो गई कि हाँ भाई मंगनी कर देते हैं। और शादी होते होते रुकवा दी कि जी कोरोना फैला हुआ है, कोरोना का डर है।
मुझे तो अभी भी डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि भाभी आपके भी उसकी शादी रुकवा ही ना दे। अरे चल, उसको कौन घाट डालता, उसके चाहने ना चाहने से क्या हो सकता है। एक बात बता दूं बेबी, सास कितनी भी बुढ़ी हो जाए ना, बहू के कर्ज पर 1 सेकंड में निकाल देती है। ये देख, हर वक्त की तैयारी निकाल, चल लिस्ट बना, लिख जल्दी लिख। जी, जी, जल्दी, जी, जल्दी। मैं हर वक्त की तैयारी रखती हूँ बिस्मिल्लाह, सामने बिस्मिल्लाह। करके तो देखो कोई। लाए जूता, पहर आप वो कहा था ना, जूते उतार के। उफ लो सुधा खुदा की छींक की वजह से मुझे कोरोना हो गया ना, मैंने आपको छोड़ना नहीं है। आपको 1000 दफा कहे मास्क ऊपर रखा करें। यार खुदा का वास्ता है, तुम रात को सोते वक्त भी मास्क लगवा देती हो, मेरे कान टेढ़े हो गए यार। हाँ तो इसीलिए बचे हुए हैं आप। एहसान माने मेरा, नसीब वालों को मिलती है ऐसी बीवी। नसीब वालों को बीवी मिलती कहाँ है? क्या बड़बड़ा रहे हैं आप, जाएं जाके हाथ धोएं, कम से कम 10 मिनट तक धोना। 10 मिनट के लिए? 1 मिनट कहते हैं टीवी पे। हाँ तो पाकिस्तानी जरासीम है ये, 1 मिनट में मरने वाले नहीं है, बल्कि आप यूं करें, आप नहा लें जाके गर्म पानी से और वो जरासीम मारने वाली दवाई डालना उसमें। जरासीम मरे ना मरे, हम में से किसी ना किसी को मार दोगी। खुदा का वास्ता है, सुबह से 5 बार नहा चुका हूँ। जब बाजार से कुछ लेके आता हूँ नहाए और फिर मुझे वापस भेज देते हैं। मैं तो इतना नहाया हूँ, मेरी तो खाल उतर गई है भाई। शाबाश, आप भी उन्हीं जाहिल लोगों में शामिल हो जाएं जो मानते ही नहीं कोरोना को। जाके बैठ जाएं अपनी अम्मा के कैंप में। अच्छा, बात का बतंगड़ बनाने की जरूरत नहीं है। अब स्प्रे कर लिया, अब मैं हाथ धो लेता हूँ, 10 मिनट तक धोऊंगा, उसके बाद अम्मा के पास चला जाऊं। अम्मा लिस्ट बना रही हैं मेहमानों की, ये अपने बच्चे की शादी के लिए। लगा दें, सारी दुनिया को कोरोना लगा दें आप लोग मिलके। और ये कहाँ रखने? ये यहाँ मेरे हाथ में पकड़ाएंगे क्या? हाथ में पकड़ लूंगी मैं, हाथ धो गई। माफी दे दो, खुदा का वास्ता है। हाँ भैया बेबी, ये तेरे भाई को लिस्ट पकड़ा रही हूँ मैं। सिदाकत पकड़ इसे और अच्छे तरीके से अजबर कर लीजिए, समझ आई? किसी शर्री ने एक भी मेहमान का नाम काटने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होने का, बता दे रही हूँ। आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। हैं? ये बात सुन, दुर्दाना उर्फ डोली के पोते और नवासी की शादी है, दुनिया में धूम मचनी चाहिए, बता दे रही हूँ मैं। अम्मा खुदा का वास्ता है, 800 लोगों की लिस्ट बना दी आपने? है? हाँ ये देखो। 800? वो भी कोरोना के जमाने में? क्या हो गया अम्मा? बेबी बता जरा इसको, तेरी शादी में कितने लोग थे? ये शादियां कंगलों का काम नहीं है, और खुद मेरी सिदाकत की शादी में कम से कम 800-1000 लोग तो थे। बता ना इसे, जिसकी शादी तेरे से हुई है। तो और क्या भाभी, आपकी शादी में भी 1000-1200 लोग तो थे ही, भूल गई क्या? बड़ी अच्छी तरह याद है मुझे बेबी, वलीमे में सारी सर कंधे ही कंधे थे, मेले का समा था। मेरे बेचारे घर वालों को तो खाना ही नहीं मिला था। अम्मा बेचारी की तो शुगर ही लो हो गई थी, बेहोशी की आलम में घर लेके गए थे। बात सुन सलमा, गलत बयानी से काम न ले, गलत बयानी से काम न ले, मुझे सब याद है। तेरी अम्मा की शुगर लो नहीं हुई थी, हाई हो गई थी, आसमान को छू रही थी। पूछ क्यों है, मैं बताती हूँ। शामियाने के पीछे वो जो गुलाब जामुन बना रहा था ना उस वक्त, हाथ के हाथ, उसके पास ले जाके कुर्सी डाल दी, मई पे बैठ गई मरहुमा है। यकीन जानो, अल्लाह झूठ न बुलवाए, 2 दर्जन 3 दर्जन से कम गुलाब जामुन गड़प नहीं किए होंगे। अल्लाह माफ करे, बीमारी में भी मुंह बंद नहीं हुआ मरहुमा का। मेरी मरहुमा माँ की कबर पे लात मारने से बेहतर है आप ये लिस्ट सही कर लें। हुकूमत ने साफ साफ कहा है कि शादियों में ज्यादा मेहमान नहीं बुलाने, वरना जुर्माना होगा। दूल्हे तक को उठा के ले जा सकते हैं लोग। क्या चाहती क्या है आप? मेरे शहरी को जेल करवाना चाहती हैं? अरे अल्लाह ना करे भैया, जेल जाए वो जो बेतुकान बोलते हैं, जिनकी जबानों पे लगाम नहीं है। अल्लाह ना करे हमारा बच्चा जेल जाए। यानी कि आप बेगम समझ आ रही है, सब समझ आ रही है मुझे, आपके बताने की जरूरत नहीं है। बस तो फिर एक ही तरीका है, शादी अगले साल होगी, इस साल तो नहीं हो सकती। जितने दिल चाहे अरमान पूरे कर लेना, जो ठुमके लगाने हैं धूम धड़के करने कर लो, सब कर लो अगले साल। लो सुन लो अम्मा, रहने दो भाभी। आप तो पिछली बार भी आपने जो शादी थी ना, इसीलिए आगे करवा दी थी कि भाई कोरोना है, कोरोना तो ना गया और शादी भी ना हुई। ठीक है, तो तुम्हें मसला है, तुम अपनी बेटी की शादी किसी और से कर दो बहन। अरे देखे अम्मा, भाई देख ले भाभी क्या कह रही हैं। भाई ये तो रोजे अव्वल से चाहती नहीं थी कि इनके बेटे की शादी मेरी बेटी के साथ हो। वो तो शुक्र खुदा का कि शहरी बेचारे ने कहा कि ना भाई ना, अगर शादी करूंगा तो जैना से करूंगा, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगा। तब कहीं जाके मानेंगे। भूल गई क्या भाभी? बहुत अच्छी तरह जानती हूँ किस तरह तुम माँ बेटी ने मेरे बेटे पे डोरे डाले थे। तूने जो मेरे सिदाकत को फंसाया था वो। अम्मा कैसी बातें शुरू? सलमा क्या हो गया है? तो चुप रहे आप, बस मैंने कह दिया
शादी में कम से कम मेहमान होंगे, और मायूं मेहंदी तो भूल ही जाएं आप लोग। कैसे भूल जाए मेहंदी माइयों, अभी उसकी दादी जिंदा है, 4 ठुमके तो लगा के ही मरूंगी मैं इंशाल्लाह। हाय अम्मा, आपके मरने पे इंशाल्लाह बोल रही हैं भाभी। नहीं नहीं अम्मा, आपके मरने पे थोड़ा ही कहा है इंशाअल्लाह, आपके ठुमकों के बारे में कहा है। चल बेगैरत है, जोरू का गुलाम। और सलमा बात सुनो। जा पीछे जाके बात सुन। सलमा, ए बेबी मैं बता रही हूँ, तेरा भाई जो है ना अपने बाप पे बिल्कुल नहीं गया, अल्लाह माफ करे। तेरे बाप को जब गुस्सा आ जाता था ना, यूं शेर की तरह गुर्राता था, यूं आगे से शोले निकलते थे, अगला जो है ना जल के खाकस्तर हो जाता था। हम माफ करे, ये तो गया ही नहीं अपने बाप पे। अम्मा, अरे क्या हुआ मेरी बच्ची? हाय मैं सदके जाऊं। बेटा क्यों रो रही है? जोड़ा, मेरा प्यारा जोड़ा, ये मैंने तारीफ रोड से बनवाया था पूरे 3 लाख रुपए के अंदर। मुझे टाइट हो गया है। हाँ तो बेटा ये कैसे पूरा आएगा? पूरे लॉकडाउन में तुमने सिर्फ मुंह में हाथ रखा है, खाती गई हो, खाती गई हो, खाती गई हो। ये तो नजर ही आ रहा है कि इस सिरे से नहीं तुम्हें आने का। तो जिम भी तो बंद है ना, वरना मैं वर्कआउट कर लेती जाके। अरे भाड़ में गया तुम्हारा वो जिम। कहती थी ना कि घर के काम करो, भाभी ने काम वाली को हटा दिया, खुद से कोई हिम्मत कर लो, झाड़ू पोछा करो, घर के काम भाग भाग के करो। मगर ना, माँ की बात का तो कोई असर ही नहीं था। अब भुगतो। अच्छा ना जोड़े ना, अब बताएं क्या करना है। अरे करूँ क्या? लॉकडाउन की वजह से दुकानें भी जल्दी बंद हो जाती हैं, वरना कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो मैं कर लेती। हाँ, मेरी शादी का शरारा रखा है बेटा, भाई खूबसूरत धानी कलर का काम वाला खूबसूरत बनवाया था। जब मैं वो पहनती थी ना तो सारे लोग कहते थे कि आप तो शबनम लगती है। आप शब्बो लगो, मुझे नहीं लगना। कुछ तो करें इसको। ये यहाँ से अगर हम थोड़ा सा ऐसे सिलाई उधेड़ के यहाँ से कुछ करें। जो मर्जी उधेड़ लें बेटा, तुझे नहीं पूरा आएगा। चलें सदाकत, मास्क है आपका, मास्क लगाएं, फ्लाइट लैंड होने वाली। अरे भाभी 1 मिनट रुक जाएं, जैनब बस आती होगी, तैयार हो गई है तकरीबन। क्यों, वो कहाँ जा रही है? अपने दूल्हा को लेने जाएगी? इतने आजाद ख्याल नहीं हुए हम अभी सदाकत। चले मुमानी, सुकून से घर पे बैठो तुम। हमारे यहाँ शादी की तारीख तय हो जाने के बाद लड़कियां घर से बाहर कदम नहीं निकालती हैं बेटा। लेकिन शादी की तारीख को तय हुए हुए तो पूरा 1 साल हो गया। हाँ देख लें जरा कैसे तड़ तड़ जवाब दे रही है अपनी सास को, आपकी भतीजी। लो, सास वाली क्या बात है भाभी, अभी तो आप उसकी मुमानी है ना, बच्ची का दिल चाह रहा है साथ जाने को, ले चले ना। सलमा बेगम इतना इसरार कर रही है तो ले चलते हैं, क्या हर्ज है? एयरपोर्ट पे आजकल इतने सारे लोगों को जाने की इजाजत नहीं है। इतने सारे लोग, और जो लोग गैर लोग आ रहे हैं उनकी फिक्र नहीं है। वो जो मामू है, कलीम मामू, उनके 4 बेटे जा रहे हैं वहाँ पे। और तो और वो जो फुफ्फो की बेटी है ना, जो रहती है वहाँ पे गुलशन में, उन्होंने कहा मेरी 3 बेटियां और बहुएं भी आएंगी। और वो भाई जो हमारे मामू है, मोहल्ले वाले, उनके छोटे बड़े सब बच्चे जा रहे हैं। 4 से 5 गाड़ियां तो जाएं भाभी। क्यों जा रहे हैं वो जबरदस्ती मेरे बच्चे के गले मिलेंगे, उसे हाथ मिलाएंगे, कोई ना कोई तो उसे कोरोना लगा ही देगा। मना करो भाई उन सबको। लेकिन वो लोग तो निकल गए। सलमा बेगम प्लीज। कोई नहीं जाएगा शहरी को लेने के लिए। और तुम भी ऊपर जाओ उन्हें फोन करो, जो करोड़ों लोग आ रहे हैं हमें कोरोना लगाने के लिए। जाओ, चले। ऐसे कोई नहीं जाएगा, मैं तो जाऊंगी अपने होने वाले दामाद को लेने के लिए। ये क्या बात हुई? मैंने कपड़े सिलवाए, उसके साथ मैचिंग, ये देखे, भाभी के कहने पे मैंने मास्क लिया, इतनी तैयारी की। मैं तो जाऊंगी, हर सूरत जाऊंगी मैं। मेरा ख्याल है अब हमें निकलना चाहिए, क्योंकि अब गुंजाइश नहीं है बहस की, फ्लाइट बिल्कुल पहुंच चुकी होगी। तो और क्या, आ जाओ फौरन। भाईजान मैं आगे बैठ जाऊंगी, है ना, हवा लगती है ना खिड़की वाली साइड। हाथ धो गई। आगे वाला। यहाँ मेरे अल्लाह, ये कौन लोग हैं? मुंह तोड़ दे, मुंह तोड़। चांटे रसीद करूंगी अगर तूने इस टॉन में मुझसे अपनी बीवी के सामने बात की तो। तू चांटे लगाएंगी? हाँ मेरा। ये क्या हुआ है? तू शेरी को लेने एयरपोर्ट नहीं गई? खैरियत? वो है ना आपकी बहू, मेरी मुमानी जान, और होने वाली सास, वो बाहर नीचे तलवारें निकाल के खड़ी थी। कह रही थी कि हमारे खानदान की लड़कियां शादी की तारीख तय हो जाने के बाद घर से बाहर कदम नहीं निकालती।
खुदा की नालत पड़े ऐसे झूठों पे। ये जो तेरी मुमानी है ना सलमा मेरी बहू, अरे अपनी माइयों से 4 दिन पहले केपरी सिनेमा में मेरे सिदाकत के साथ फिल्म देखने गई थी। सच्ची बता रही हूँ, मेरे मामूजाद शफीक ने देखा था। जब तक घर आई ना गुमशुदगी का शोर मच चुका था। है वाकई। हाँ अब देखो कितनी सख्त हो गई है ममानी जान। बहुत डर लगता है मुझे उनसे, दिल ऐसे दहल सा जाता है, अजीब अजीब वहशत सी होती है। पता है नानू, अब तो ख्वाब में भी ना शहरी की बजाय मुमानी जान आती है, वो भी मास्क लगाकर। मुझे तो पक्का लगता है कि वो सास बनकर मुझसे गिन गिन के बदले लेंगी। एक बात सुन, तो परेशान ना हो। वो तेरी सास है ना, तो मैं उसकी सास हूँ। तुझे परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ ये तो है, पता है आप पे ही पूरा भरोसा है मुझे। मेरा बच्चा। नानू, मेरी शहजादी बोल। नानू, मैं शादी के बाद लंदन नहीं जाना चाहती। मैं कैसे रहूंगी आप लोगों के बगैर? नहीं होगा। अरे तू फिक्र ना कर, आने दे शेरी को। पाकिस्तान की सरजमीन पे कदम रखे वो, फिर देखती हूँ कैसे जाता है यहाँ से मेरी मर्जी के बगैर। वाकई? एक बात बता दूं तुझे, जो सलमा है ना, ये चरित्र एक नंबर की। अपने इकलौते बेटे को 7 समंदर पार ये जो बर्तानिया भेजा ना इसने गोरी बहू लाने के चक्कर में। ये गोरी बहू? उसके लिए 7 समंदर पार भेजने की क्या जरूरत थी? मैं वैसे ही इतनी गोरी हूँ, और अगर जरा सा बेस लगा लूं ना तो बिल्कुल माहिरा खान लगती। ये तो बहुत सीधी अपनी नानी की तरह, बिल्कुल मेरी तरह सीधी सादी है। अरे फिरंगन बहू लाना चाह रही थी, फिरंगन इंग्रेज। नानो, सही बता रही हूँ मैं तुझे, लेकिन तुझे फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये जो मेरा शेरी है ना, इसका दिल अपनी माँ जैसा काला नहीं है, काला स्याह मेरे सिदाकत पे पड़ा है। तुझे बहुत खुश रखेगा, बता ही दे रही हूँ। हाँ अजीब बनड़ा उमरा सारिया, अजीब बनड़ा। अल्लाह क्यों नहीं आ रही है बच्चा? दिल तड़प रहा है कबूतर की तरह। अल्लाह जाए, बता ना कहाँ रह गए? अल्लाह दादी! दादी सत्य दादी बात अपनी शराफत के। बड़ा मिस किया ना। अरे शराफत नहीं दादी, शेरी। इतने प्यार से तेरे दादा ने तेरा नाम शराफत रखा था, हमने दिया था तुझे ये नाम, तूने कम बख्ती मारे इसको शेरी क्यों कर लिया? दफा हम नहीं बोल रहे, कलेजे से लग जाओ। दादी वहाँ पे सब मुझे शेरी कहते हैं। अच्छा जरा फासला रखे ना इसके साथ, अभी बाहर से आया है। वैसे यहाँ कोरोना बहुत फैला हुआ है। अरे चुप, इस सलमत तेरे दिमाग में फैला हुआ है कोरोना। बिला वजह की बात है, मेरे पोते को मुझसे दूर नहीं कर सकती तू। इधर आजा, कलेजे से जब तक नहीं लगेगा ना ठंडक नहीं पड़ेगी। लेकिन दादी वैक्सीनेशन तो करवा दी ना आप लोगों ने? वैक्सीनेशन? हाँ वैक्सी बता बेबी बता। अरे ना भाई ना, मैंने सुना है जो भी वो इंजेक्शन लगवाएगा ना 2 साल के अंदर अंदर मर जाएगा। भाई मुझे तो मरने का कोई शौक नहीं। जहाँ से तू आ रही है ना, ये गोरों की साजिशें हैं, गोरों की साजिशें। ये पाकिस्तान में चिपे डाल रहे हैं, चिपे, ताकि खटाखट मरते चले जाएं, दम घुट जाए सबका। सुन ले अपनी अम्मा की सदाकत। ऐसे तुम लगवा के देखो ना, पता चल जाएगा 2 साल में कुछ होता है या नहीं। देख रहे हो तुम, ये सारे मिल जाते हैं और ऐसे अकेला कर देते हैं तुम्हारी माँ को। या क्यों नहीं है? मैं हूं ना आपके साथ। शादी मुबारक हो फाइनली। तुम्हें भी। पता है शेरी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि फाइनली हमारी शादी हो रही है। तुम्हें कुछ बताना है मैंने। बोलो। वो लहंगा मुझे टाइट हो गया। तो तुम्हें किसने कहा था कि तुम इतना खाओ और इतना वेट बढ़ा लो? तुम्हें पता है मुझे टेंशन में भूख लगती है। हमारी शादी पोस्टपोन हो गई थी यार, टेंशन तो होनी थी मुझे। पिछले साल जब हमारी शादी पोस्टपोन हुई थी, याद करो, मैंने तुमसे कहा था कि 4 लोगों को जमा करके निकाह कर लेते हैं, लेकिन नहीं, तुम्हें तो शादी बहुत धूमधाम से करनी थी ना, तब करो।
जाहिर है, क्योंकि शादी एक ही बार होती है और हर लड़की के कुछ अरमान होते हैं। अरमान अरमान, अगर उस टाइम पे हमारी शादी हो जाती ना, तो आज एक छोटा सा प्यारा सा बबलू होता हमारा। बबलू? हाँ, हमारे बच्चे का नाम बबलू? मैं कभी अपने बच्चे का नाम बबलू नहीं रखूंगी। अच्छा, तो फिर क्या रखोगी? गुड्डू? मैंने सोचा हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊं? और तुम जितना बोले चले जा रहे हो ना, देखना अभी ममानी जान आएंगी ना, सारी बोलती बंद। एक्सक्यूज मी, ये वो वक्त नहीं रहा, अब मैं बहुत बदल चुका हूँ। I'm not a mama's boy anymore. जी। शेरी, एक सेकंड। जी मम्मा। मामा's boy। ये बेटा ये ले, तू भी लंदन में अपनी पुप्पी के हाथों के पराठों को तरस किया होगा ना? खा। हो बेबी, इतने घी में लुथड़े हुए पराठे, अभी आया है वो बेचारा, हल्का फुल्का खाने दो, पेट खराब हो जाएगा उसका। खा ले दूंगी। रखो। कोई दिमाग खराब नहीं होना चाहिए, बस पेट का क्या है, पेट तो दवाई खा के भी ठीक हो सकता, पर दिमाग खराब ना हो किसी इंसान का। और बेबी ने इतने प्यार से अपने भतीजे, खा भी खा, कुछ नहीं होता, खा ले। जल्दी से नाश्ता करो, अभी वो केटरिंग वाले के पास जाना है, उसको एडवांस देना है वो मेहंदी के खाने का। तुम्हें भी तो साथ जाना था ना ज़ैना, याद है? तुमने मुझसे कहा था। वो ये भी साथ जाएंगे। इसका जो ड्रेस था वो फिट हो गया है और ऑल्ट्रेशन उसकी करवानी है। हाँ, वो थोड़ा सा टाइट हो गया है। सारा दिन बैठी बैठी खाती रहेगी तो ये तो होगा ना। हमने तो सुना था लड़कियों की भूखें उड़ जाती हैं शादियों से पहले। ममानी जान सिर्फ एक पराठा, 2 कबाब और 1 ही अंडा तो खाती हूँ। अच्छी खासी मर्दाना खुराक है ये। सलमा तुम तो ना बोलो हैं भैया, वो भी हमारे सामने भूल गई अपनी खुराक हैं। तो अब ये मोटे मोटे दूध वाले नान 2 डबल निहारी के साथ खाती थी तुम हैं, और मेरे बच्चे के लिए सदाकत के लिए सिर्फ किनारे रह जाते थे। देखो इसका अब तुम सूख के कांटा होगी तो हमारे पे क्यों इल्जाम दे रही भैया? अच्छा ना आप छोड़ दीजिए ना, पुरानी बातों में क्या रखा है। आप वो लिस्ट देखिए, वो नई लिस्ट बनाई है, और क्योंकि घर में फंक्शन हो रहा है इसलिए कुछ लोगों को काट दिया है। बड़ा में पढ़ना है ना। ए बेबी चलो लिस्ट चेक करो, देखो वो कट पट ना गया। हेलो अम्मा, ये क्या किया? अरे हमारे तो सारे के सारे मेहमान इन्होंने काट वाट दिए। वो मामू ने पुराने मोहल्ले वाले, उनका नाम भी काट दिया अम्मा। और देखो तो सही, वो गुलशन वाली जो अकीला बाजी है, उनके सारे बेटे काट दिए इन्होंने। अब क्या करें? चलो गले काट देती तुम। वो तो दादी की कजन है ना। हाँ तो काट दिया। पिछले ही हफ्ते हमारे मोहल्ले में से 2 दूल्हों को उठा के ले गई थी पुलिस। क्यों? क्योंकि ज्यादा लोग जमा किए हुए थे शादी में। अब आप दोनों माँ बेटी के लिए मैं अपने बेटे की कुर्बानी दे दूं? अरे दादी जाने देना, तो वैसे भी शादी पे सब लोग आ तो रहे हैं, वहां मिल लेंगे। मिल लेंगे। नहीं खा रहे, चलो चले। बेगम ये आपकी तबीयत में इतनी बेचैनी क्यों है, सुकून क्यों नहीं है? सुकून तो अब कब्र में ही आएगा सदाकत साहब। ये तो डायलॉग कुछ सुना सुना सा लग रहा। वो मेरी दोस्त थी ना फरजाना, कॉलेज वाली, कोरोना हो गया उसे। पिछले हफ्ते हमारे घर आई थी मिठाई देने अपने नए घर की। अच्छा तो क्या हुआ? तो क्या हुआ, उसे कोरोना हो गया है। यहाँ आई थी, मुझसे मिली थी, मिठाई दी थी उसने। मैंने तो जब से सुना है मुझे चक्कर आ रहे हैं सदाकत। कोरोना में चक्कर नहीं आते हैं बेगम। अच्छा, सांस भी अच्छी नहीं आ रही, मुझे हो जाना है कोरोना, मैं बता रही हूँ आपको। फिर तो आपको बिल्कुल वसीयत कर देनी चाहिए। देखें बेटे के बारे में आपने जो कुछ भी कहना है वो आप जाने, आपका बेटा जाने, लेकिन मुझे बता दीजिए कि मैं शादी कब करूं। 1 साल में कर लूं? हाँ हाँ हाँ, जश्न मनाना मेरे जाने के बाद। आपकी अम्मा और बहन के तो कलेजे ठंडे हो जाएंगे। या अल्लाह, मुझे मेरे बच्चे का सेहरा दिखा दे मेरे मालिक प्लीज। और शौहर का सेहरा? इनके साथ वो 3 दिन गुजारा नहीं कर सकता। टीबी करा देंगी, ये 3 महीने में कब्रिस्तान में पहुंचा देगी। तो मैं ही थी जो इतने दिन गुजार गई। आपको तो टीबी ना हुई बेगम। बुड़बड़ाई, खानदानी आदत है आपकी तो बुड़बड़ाना।
मेरे बेचारे मासूम लंदन पलट बच्चे को फंसा लिया अपने जाल में। हाँ दोगी वो रानो नहीं है, मेरी कजन जो लंदन में रहती है, उसकी बेटी है सना, वो कई बार ढके छुपे लफ्जों में पूछ चुकी है अपनी बेटी के लिए मेरे बेटे का रिश्ता, मगर नहीं, यहाँ तो तुम सबने पहले ही टांके जोड़ दी हैं। तो कोई बात नहीं, उससे भी कर ले। नहीं, मतलब 4 तक तो होती है ना। सांस नहीं आ रही मुझे। आइसक्रीम, आइसक्रीम। बल्कि ये वाली ले लो। ओके। तुम्हें याद है बचपन में जब तुम्हें कोई डांटता था और तुम यहाँ पे आकर छुपती थी, तो मैं ये आइसक्रीम लेकर आता था तुम्हें मनाने के लिए। हाँ। और तुम इतनी भूखी थी कि अपने साथ साथ मेरी भी आइसक्रीम खा जाती थी। मैं भूखी थी, तुम्हारी लेकिन ये आइसक्रीम फेवरेट थी, है ना? वैसे इतनी भी पसंद थी। सच बताऊं, जब जब मैं ये आइसक्रीम खाता था ना, मेरा हमेशा गला खराब होता था। जब तुम मेरे साथ यूके चलोगी ना, और तुम्हें ऐसी ऐसी आइसक्रीम खिलाऊंगा तो तुम यहाँ की आइसक्रीम भूल जाओगी। मैं तो नहीं भूलूंगी, मुझे तो ये आइसक्रीम बहुत पसंद है, ये सारी जगह बहुत पसंद है, ये घर बहुत पसंद है, सब कुछ बहुत पसंद है। मैं नहीं भूलती। कैसे नहीं बोलूंगी? यूके नहीं जाओगी मेरे साथ? मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी इस घर में, नानू के साथ, अम्मी के साथ, सबके साथ। गुड आइडिया। तो फिर मैं भी एक काम करता हूँ, एक शादी जो मैंने तुमसे कर ली है वो तो हो गई, एक शादी मैं और कर लेता हूँ वहां लंदन में। कैथरीन से कर लेता। कैथरीन मेरे साथ पढ़ती थी, बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत ख्याल रखेगी। बोल लिया मिस्टर शफकत। शफकत नहीं यार, शहरी शहरी। शफकत 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 शफकत। मेरे बच्ची को आइसक्रीम खिला दी, मैं दिन रात उसे गर्म पानी के गरारे करवा रही हूँ, यहाँ ठंडी ठंडी आइसक्रीम खिला रही हैं। बहुत ही गैर जिम्मेदार हो भाई तुम, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। शहरी चलो इधर आओ तुम। जी मामा। कराची समेत सिंध में आज से 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन नाफिज। महकमा दाखिला सिंध का नोटिफिकेशन जारी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं पाबंदियों में लड़ने का भी सोच भी नहीं सकते। शुक्र है मेरे मालिक। सदाकत, सदाकत, जरा मेरी बात तो सुने। सदाकत प्लीज जल्दी आए यहाँ। सदाकत, आ रहा हूँ। हाँ क्या हुआ, क्या पसूड़ी होगी? मसला हो गया है ये ना, गवर्नमेंट बैठी हुई थी 2 घंटे से इजलास करे थे, पूरे मुल्क में लॉकडाउन लग गया है। क्या पूरे मुल्क में लॉकडाउन लग गया है? अब बताएं, धूमधाम से करनी थी आपको शादी, कैसे होगी? मैं कहती थी मत करें इतना महंगा हॉल बुक। सलमा की बात सुनता कौन है इस घर में? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि शादी का क्या होगा। लोग मर रहे हैं सदाकत, कोरोना से। इस मुल्क में लॉकडाउन लग गया है, सुनाई दे रहा है ना आपको? मुझे तो ये लगता है कि ऊपर वाला रास्ते खोल रहा है शहरी के लिए इस शादी से बचने के। होश कर लो तुम, तुम्हारे बेटे ने मंगनी से पहले तुम्हें खुदकुशी की धमकी दी थी, ये भूल रही हो तुम? 4 साल पहले
उसके बाद 4 साल लंदन में पढ़ के आया है। वो बदल गया होगा अब तक उसका दिमाग। थोड़ा सा टाइम चाहिए उसे, 1 साल और मिल जाए, आप देखिएगा मेरी हाँ में हाँ मिलाएगा वो। मैं तो कहती हूँ अच्छा मौका है, फिर से ये शादी अगले साल पे टाल देते हैं। यार तुम कितनी साजिशी और बेरहम औरत हो यार। अच्छा, सच कहते हैं भाई लोग, बीवी की तो मामला फहमी भी साजिश लगती है और माँ बहन की कातलाना साजिशें भी बिल्कुल सही लगती हैं। वाह भाई, अभी टीवी पे बता रहे थे, खबरों में भी पढ़ा था आपने, लाहौर में वो जो 1000 लोगों वाली शादी की थी किसी ने, फिर क्या हुआ था? 800 लोगों को कोरोना हुआ था, 800 लोगों को। अरे मीडिया वाले ऐसे ही हर बात को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। ये रिमोट देना। फासिल किस तरह के साहब, क्या हो गया? रिमोट चाहिए तो मुझे कहे ना, मैं देती हूँ आपको। आप सर पे ही चढ़े आ रहे हैं, आपको कहाँ है? ये ले, हद हो गई है। हद है। डरा ही देते हैं आप तो। न सिदाकत, किन्ने उड़ाई ये बदखबरी? बता मुझे, किन्ने उड़ाई? अरे अम्मा अभी बताया है ना फोन पे। अब वो लॉकडाउन हो गया, पूरा शहर बंद हो गया है, सब शादी हॉल बंद कर दिए गए। कब खुलेंगे ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता। अब कैसे होगी धूम धड़के से शादी? अब कैसे होंगे अम्मा के अरमान पूरे? आपने तो हरीम फारूक के गाने पे डांस करना था ना? कौन सा गाना था ना? वो हाय बिल्लो हाय बिल्लो हाय 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 हाय। ऐसा करते हैं, सीरियसली शादी को कर देते हैं पोस्टपोन अगले साल। तब तक हालात भी ठीक हो जाएंगे और हम अपने सारे अरमान पूरे कर लेंगे। क्या 1 और साल? नहीं, बिल्कुल नहीं। शादी होगी तो अभी होगी बस। आप लोग 4 लोगों को बुलाएं और हमारा निकाह करा दें। 4 लोगों में क्यों? पूरे 3 लाख का जोड़ा बनाया मैंने, क्यों करूं 4 लोगों में शादी? वेस्ट हो जाएगा नहीं? अरे भाड़ में गया तुम्हारा 3 लाख का जोड़ा यार। यहाँ हमारी शादी रुकी हुई और तुम्हें 3 लाख के जोड़े की पड़ी है। भाड़ में क्यों गया? मतलब कितने अरमान सजाए थे मैंने, कितना कुछ सोचा था। डिजाइनर जोड़ा पहनूंगी, कितनी हसीन लगूंगी, सब लोग आके मुझे देखेंगे, मेरी सहेलियां, मेरे दोस्त, सब जल के सड़ जाएंगे और मर जाएंगे। तुम क्या चाहती हो कि मैं जल जाऊं, मर जाऊं इसी तरह तड़प तड़प के? अरे जो हो रहा है उसे होने दो। शादी अगले साल भी नहीं होगी, समझो। तो क्या मैं मर जाऊं? बस चुप, अब कोई नहीं बोलने का, समझ आई? मैंने बिल्कुल फाइनल कर लिया, शादी आज ही होगी, आज। अरे भैया, हाल में नहीं, हम ये इतना बड़ा जो लान है हमारा, उसमें टेंट लगाएंगे। और सिदाकत सुन ले, तू कैटरिंग वालों को कह दे कि खाना जो है वो हाल में नहीं जाएगा, यहीं आएगा, यहीं। और बेबी तू फटाफट वो क्या कहते हैं, वो टेलीफोन पे जो बुलावा देते हैं, गाना तो तुझे फटाफट याद आ गया था, वो बता क्या कहते हैं जो बुलावे देते हैं टेलीफोन पे? हाँ, व्हाट्सएप। हाँ, व्हाट्सएप कर लोगों को, बुला मेहमानों को। मैं देखती हूँ शादी कैसे रुकती है। पर अम्मा, हाँ, सलमा आइटम सॉन्ग भी तेरा ही होगा। सिदाकत, ये अम्मा, मेरे कन्या जल्दी आ। जी बात सुन, ये काजी मनोज मारा क्यों नहीं आ रहा? अम्मा वो मेरी बात हुई है फोन पे उनके बेटे से, वो कह रहा है कि वो जनाजा पढ़ाने गए हैं, वहां से सीधा आपकी तरफ आएंगे। हाय हाय हाय, कमबख्ती मारा, जनाजा पढ़ा के निकाह पढ़ाएगा? अम्मा जनाजा अपनी जगह, निकाह अपनी जगह, वो पढ़ाने वाला तो एक ही है ना। रुको, ये शादी नहीं हो सकती। लॉकडाउन में मेरे इलाके में शादी, और वो भी इतने बड़े मजमे के साथ। बात को समझने की कोशिश करें इंस्पेक्टर साहब। पिछले साल से तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती जा रही है, बीवी नहीं मिल रही मुझे। ओए तू क्या बता रहा है साहब को? साहब की ना अपनी शादी पिछले लॉकडाउन में नहीं हो पाई थी, बस उसी दिन से साहब ने कसम खाई थी इनकी नहीं ना हुई, किसी की भी नहीं होने देंगे। सर, इसका मतलब ये कि आप मेरा दुख समझ सकते हैं। सर प्लीज प्लीज, मैं तो कहता हूँ यही कुछ ले दे के मामला निपटा देते हैं। जो कहें आप,
जो कहें। ओए तू मुझे रिश्वत दे रहा है? नहीं नहीं, मिठाई मिठाई है। भाई काके तू गाड़ी उठा और मेन्यू में जो है वो थोड़ा पैक करवा ले। अरे बॉस बात नहीं, आपको हम पैक कर देते हैं, हुजूर पैक कर देंगे, पैक करने का कोई मसला नहीं है। लेकिन एक सेकंड बात, मेरा दूल्हा ही ले गए, पहले कोरोना फिर लॉकडाउन और अब ये पुलिस वाले। नहीं होती मेरी शादी, नहीं होती। हाय मेरा बच्चा, हौसला रखो, हौसला। कैसे हौसला रखूं अम्मा? मैं फेसबुक पर लाइव जा रही थी, मेरी सारी सहेलियां देख रही थी। कितनी बेइज्जती हुई होगी ना मेरी, कितनी बातें बना रही होंगी सब। अरे आग में झोंक दूं तेरे मैं इस टेलीफोन को। हर चीज सोशल मीडिया पे डालने की करती है। आग लगे सोशल मीडिया को। अब भुगत। सोशल नहीं होता, सोशल होता है अम्मा, सोशल। और जो भी ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। कितना कहा था सादगी से निकाह कर लो, नहीं, फौज बुलानी थी पूरी। अब भेजे उस फौज को थाने। गजब खुदा का, सारे के सारे रिश्तेदार आपके ऐसे नदीदे खाने पे टूटे हुए थे जैसे महीनों के भूखे हो। गजब खुदा का, दूल्हे को पुलिस लेके जा रही है। जालिमो, तुम्हें टिक्का बोटी की पड़ी हुई है। ए सलमा, मैं बता दे रही हूँ, बहुत हो गया मजाक, समझ आई? बहुत देर से तेरी बकवास बर्दाश्त कर रही हूँ। पुलिस को हमने नहीं बुलाया था, समझ आई? लकड़ी से इतनी पिटाई करूंगी, याद करेगी। पता नहीं किस किस किस्म के जरासीम होंगे थाने में। मेरे बच्चे के पास तो सैनिटाइजर भी नहीं है। मेरा बच्चा आ गया। आए, अल्लाह जल्दी से आए, आजा। या अल्लाह तेरा शुक्र, मेरा लाल, या अल्लाह तेरा आए अल्लाह, आए मारम पीटी तो नहीं की किसी ने। क्या हुआ? ठीक था सब? सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया, कुछ नहीं हुआ, सब सही है। शादी खत्म हो गई क्या? अरे नहीं, आपका इंतजार कर रहे हैं काजी साहब, बड़े अच्छे वक्त पे आ गए आप। आइए तशरीफ लाइए, निकाह शुरू कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए, आइए आइए। जी। माफ़ करना बेटा, वो ज़रा मुझे आने में देर हो गई। तो दरअसल महल्ले में एक वफात हो गई थी कोरोना की वजह से, तो उनका नमाज जनाजा पढ़ा के आ रहा हूँ। क्या? आप तो निकलिए, निकलिए फौरन। चलिए मैं आ रहा हूँ पीछे आपके, मैं आ रहा हूँ। शरी, सैनिटाइज करना पड़ेगा बेटा, इसे तो बुखार है। नहीं, वो इश्क का बुखार है, उतर जाएगा। नहीं, 2-3 दिन से सर में दर्द और वीकनेस भी हो रही है। हाय मेरा बच्चा, मैं दवाई लेके आती हूँ। या मेरे अल्लाह, चलना पड़ेगा बेटे। कहाँ? कोरोना का टेस्ट कराने। सलमा बात सुन ले, मैं दम कर दूंगी, घंटे भर में बुखार भी उतर जाएगा, मान लिया कर कभी कोई बात। आजा, 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 आजा। कहाँ? अरे चलो, अरे नहीं, अरे कैसे आएंगे? अब भाभी रुक जाओ। मेरी भावल ने सुनने की कभी भी ना सुने अम्मा, मैं तो थक गई हूँ। आके दम लेगी। फिर से मेरा दूल्हा ले गई। चल भाई चल, हट सलमा, मुझे जरा अपने पोते शेरी से मिलने दे, चल। बिल्कुल नहीं, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है कि कोई शहरी से नहीं मिलेगा, ना उसके कमरे में जाएगा। क्यों नहीं जाएगा भाई? ये काली मुर्गी लेके आई हूँ मैं, मारूंगी अपने बच्चे के ऊपर से। बुखार देखना, मिनटों में यूं भाग जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, मैं लॉक करी हूँ शहरी का कमरा। पहले शादी के झमेलों में बहुत बात एहतियाती हो गई है, अब और नहीं बस। बात सुन सलमा। अरे अम्मा, खुदा का वास्ता है, बात को समझने की कोशिश करें ना। मैं सुबह बात कर लेंगे, क्या हो गया? अरे तो इस मुर्गी का क्या करूं भैया, अपने ऊपर से मार दूं? नहीं, टिक्के बना के खा ले। ऐसे क्या करूं? ले भाई भाभी, अपने भाई को तो देख, हैं? कोरोना से कदर का डर ना, अगर इतना अपने माँ बाप से डरता तो आज कहाँ का कहाँ होता। लेकिन बीवी और कोरोना का डर टक्कर का है। बात सुन, इधर आ, तू नजर उतार, छोड़ सबको, खिड़की से उतार ले। मैं कह रही हूँ भाभी बात सुन, चल चल। 1 2 3 4। क्या हो गया बेबी? अस्तगफिरुल्लाह,
मुंह पे मार। लगता है भाभी शहरी को सिर्फ तुम्हारी नजर लगी है। शहरी का फोन मेरे पास है, आराम करने दो अब उसे। तुम भी जाओ, चलो शाबाश, जाओ यहाँ से। कौन? खोलो शहरी। अरे खोलो भी। अरे ज़ैना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम क्यों आई हो यहाँ पे? मैं ही आऊंगी ना, ऐसा बोलो वरना कोई आ जाएगा। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैंने अभी तो कोविड का टेस्ट करवाया है, रिपोर्ट तो आने दो। दिमाग मेरा खराब है। मैं इतनी मुश्किलों से आई हूँ, इतनी खतरों से खेलती हुई आई हूँ, लेकिन नहीं, तुम यहाँ खड़े हो के मुझे नखरे दिखा रहे हो। अरे लेकिन आई क्यों? मम्मा को अगर पता चल गया ना तो खड़े खड़े अभी इसी वक्त हमारी तलाक करवा देंगी वो। अभी अभी हमारी शादी हुई है शहरी, और तुम तलाक की बात कर रहे हो? अरे बताओ तो सही, क्या काम है, क्यों आई हो? काम। खैर, कुछ मांगने आई हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है। कंजूस मक्खी चूस, मैं वही मांगने आई हूँ जो मेरा हक है। मुंह दिखाई दो। ली भी है या भूल गए? मुंह दिखाई। ओके, हाँ याद है मुझे। ये रही। भीख दे रहे हो? अरे एसओपीज को फॉलो करो यार। पहना। तो यहाँ पे कोई भी जो है ना कोविड को सीरियसली लेता ही नहीं। कैसे पहनाऊं? सैनिटाइजर भी नहीं है। मैं पहना दो ना। ओके, पहना दी रहेंगे। हैप्पी, खुश? अब जाओ प्लीज, बाय। तौबा है शहरी, एक तो तुम ना बिल्कुल ममानी जान की तरह वहमी हो गए हो, वो भी इस कोरोना की वजह से। हम लोग वहमी नहीं है, तुम लोग बेवकूफ हो। छिपकली, कॉकरोच, बिल्ली सबसे डरोगे, लेकिन जिससे डरना चाहिए ये कोविड, उससे नहीं डरोगे। जल्दी से मेरी तबीयत ठीक हो, मैं चाहूं वापस लंदन। मेरा कहने का मकसद था कि हम जाएं लंदन। मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो यहीं रहूंगी पाकिस्तान में। तुम जाओ। ज़ैना, listen to me. अरे listen to me. भैया को शेरी को बुलाओ। शहरी ने नाश्ता कर लिया अम्मा, अब वो अपनी रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है, बस सदाकत आते ही होंगी लेके। आज तो पहले आ जाएगा तो क्या मुसीबत आ जाएगी, कुछ नहीं हुआ उसे। लो भाई, आ गई रिपोर्ट। आ गई है? खुद ही चेक कर लो, मैंने तो देखा भी नहीं, लेकिन मुझे पक्का यकीन है अम्मा, मैं तो कह रहा हूँ इतनी परहेज तो करवाती है हमसे। सवाल ही नहीं पैदा होता, कौन समझाए तेरी बीवी को? अल्लाह, पॉजिटिव है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अम्मा पॉजिटिव है, इसका मतलब शहरी को कोरोना है। हाय मेरे अल्लाह, मास्क किधर है मेरा? छुपा लो छुपा लो छुपा लो। अम्मा, इसने तो आगे जीना हराम किया हुआ था, अब तो ये जर्रा बख्तर पहनाएगी हमें, मैं बता रहा हूँ। तो तू पढ़ के क्यों नहीं आया? पढ़ के क्यों नहीं आया? मैं अरे पढ़ के आता तो कौन सा नेगेटिव हो जाती, इसीलिए कहा था मैट्रिक कर ले। आ रहा हूँ जी। जा जोरू का गुलाम, जा भाग। शहरी, आ गई है रिपोर्ट, पॉजिटिव है, हो गया तुम्हें कोरोना। क्या? मम्मा, ये रिपोर्ट गलत है। अरे मुझे कोविड कैसे हो सकता है? हर वक्त तो मैं आपके वो डिसइंफेक्टेंट स्प्रे में नहाया रहता था। ठीक कह रहा है बच्चा, अरे मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा है। कोरोना कोरोना हो ही नहीं सकता तुझे, बिल्कुल भूल जा। और अगर ये सच भी है तो ये बीमारी मनहूस जो है ये तो गोरों के लिए है, और वैसे भी कोरोना का इलाज तो हम खूब जानते हैं। जा बे सदाकत, भाग के जरा काला कबूतर तो लेके आइयो। क्या कह रही है दादी? कोविड का इलाज अब क्या ये काले कबूतर से नजर उतार के करेंगी आप? और प्लीज मुझसे डिस्टेंस मेंटेन रखें प्लीज। मेरे बच्चे अरे दादी नहीं नहीं। है नजर थोड़ी उतारेंगे काले कबूतर से। अरे चुप तो कर, बात तो सुन लो मेरी। काले कबूतर को लाएंगे, उसकी पसली निकाल के उसे यखनी बना के काली मिर्च डाल के तुझे पिलाएंगे, फिर देखना कैसा दम तोड़ता है कोरोना। यार मुझे सोच के उल्टी आ रही है, कहीं कोरोना से पहले मेरा दम ना निकल जाए, प्लीज नो। अल्लाह ना करे दम निकले तुम्हारे दुश्मनों का।
बिना ऐसी बात की तो। अम्मा, अगर काला कबूतर ना मिले तो सफेद चलेगा? सदाकत, मामू, वो जो कोने वाला घर है ना, वहाँ पे एक बच्चा रहता है अरसलान, उसके पास बहुत सारे कबूतर हैं, सफेद, उसके पास काला भी होगा। मैं पूछ के आऊं? मैं किसी कबूतर का कोई सूप वगैरह नहीं पीने लगा। और आप लोग क्यों इस कमरे में खड़े हुए? आप लोग जाएं यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दें। और दादी, दादी आपकी एज ज्यादा है, आपने खास तौर पे एहतियात करनी है और मुझसे दूर रहना है प्लीज। चक्कर, तेरी माँ से 4 साल ही बड़े होंगे। और बात सुन, पते की बात है, तेरी माँ के साथ सारी जिंदगी गुजारी है, कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सदाकत, आ जाए, इसे डॉक्टर के लेके चलते हैं। शहरी, मैं बैग उठा रही हूँ, लाइन से निकालें इसे डॉक्टर वाला यहाँ से। सीन नहीं है भाई, बताओ इसे। और भाई डॉक्टर वॉक्टर वाला चक्कर नहीं है। हाय हाय, ये कैसी बुरी सी बदबू है इस पूरे किचन में। ये मैं बतख के अंडों का ना ऑमलेट बना रही हूँ। मैंने यूट्यूब पे पढ़ा था कि कोरोना के लिए ये बहुत मुफीद है, खत्म बीमारी। क्या हो गया? ये उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट करके मेरे बच्चे को मार ही ना देना। तुम लोग किस किस्म का जाहिल ससुराल है मेरा। अरे क्या कह रही हो भाभी? बीए पास हूँ, बीए पास। और तुम? भाई बता रहे थे सदाकत भाई कि तुमने तो 13वीं के बच्चे भी हमारे घर में आके दिए थे। हमें बातें कर रही हूँ। देखो बेबी, ये उल्टी सीधी चीजें खिला के ना बीमार ना करना मजीद मेरे बच्चे को। कुछ हो गया ना, मैंने छोड़ना नहीं तुम लोगों को। लो जी, इनकी सुन लो। और मैं सुबह से ख्वार हो रही हूँ, बतख के अंडे ढूंढ ढूंढ के पागल हो गई, तब कहीं जाके ये मिले हैं। तुमने कहीं बत्तख के अंडों पे काला जादू तो नहीं करवाया बेबी? अरे नहीं नहीं भाभी, जादू के लिए तो मैंने बोल दिया ना सदाकत भाई को कि उल्लू का दिल लेके आए। क्या क्या कहा है? अरे कुछ नहीं कहा भाभी। जाओ ना, आप जाके दवाई दो शरीक को, जाओ शाबाश। ला 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 ला। कोरोना भी अज़ाब है ये, अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना दे। शेरी, मम्मा, कैसा मेरा बच्चा? तबीयत नहीं ठीक मम्मा। भाई मैं सदके जाऊं मेरी जान, मैं दवाई लेके आई हूँ इसीलिए तुम्हारे लिए। हैं? ये क्या है? इतनी सारी मेडिसिन? कल शाम से 4 डॉक्टरों से बात की है। उन्होंने जो जो कुछ बताया था उसमें से जो सही लगा है वो सब लाई हूँ। ये सब बहुत जरूरी है, ये खाओ और जल्दी से ठीक हो जाओ मेरे बच्चे। मम्मा, अगर मैं ये सारी मेडिसिन खाऊंगा ना तो मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। ये जरूरी है, ये खाओगे तो ठीक होगे। ये 3 अलहदा रखी हैं जो खानी है पहले। अच्छा, जल्दी से ठीक हो जा मेरा बच्चा और वापस चला जा लंदन। ये जगह नहीं है सही तुम्हारे लिए। ओके, ये था नहीं मेरा बेबी। मैं फोन करके पता करी हूँ खाई है कि नहीं खाई है। अपना ध्यान रखना मेरे बच्चे। खाने में बताना क्या खाना है। ओके, हाथ धोते रहना बेटे। शेरी, हाथ धोते रहना। जी जी, अच्छा सुन लिया। शेरी बेटा, ये देखो तो सही, बेबी पुप्पो तुम्हारे लिए क्या लेके आई। अब आप क्या लाई हैं मेरे लिए? अरे बेटा खा के तो देखो, ऑमलेट बना के लाई हूँ। ऑमलेट? हाँ ये अच्छा है। वैसे भी मुझे बहुत भूख लग रही थी। खाओ खाओ खाओ। लग तो बहुत मजे का रहा है। बतख के अंडों का बनाया है। बतख के अंडे का क्यों? मुर्गी के अंडे खत्म हो गए थे क्या? देखो इस तरह नहीं करो, बड़ी मेहनत से मैंने बनाया, ये तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। ये मैं नहीं खाऊंगा। ऐसा तो खा लो, थोड़ा सा। नहीं मैं ये ले। क्यों आया पाकिस्तान? क्यों आया मैं पाकिस्तान? तुमसे कितना मुझे नहीं खाना प्लीज। अच्छा बेबी, शाबाश। अब देखना तुम्हारा जो कोरोना है ना, ऐसे रफूजा करोगे ऐसे। और खिलाऊं थोड़ा सा? अरे मेरी बन्नो, मेरी कोयल, ऐसे कैसे चुप चुपान बैठी हुई नई नवेली दुल्हन? भाई को हंसो, सर से खेलो, मुंह से बोलो। हैं किससे हंसूं बोलूं नानो? शहरी को तो उन्होंने कमरे में लॉक करके रखा है। पूरे 5 दिन हो गए। ऐसा लगता है
कि जैसे वो कोई हीरोइन हो और मैं कोई जालिम विलन जो उसे उठा कर ले जाऊंगी। इस सलमा की बहुत सी बातों में ना ये अदा भी नहीं पसंद, अपनी चलाती है, तो उसे तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए है? इस कदर की फर्मा बरदार बहू मिली है, मिल जाती ना उसकी को अपने जैसी, फिर पता चलता ना को चैनल चबा देती उसे। पर मुझे तो उनकी फर्मा बरदारी करनी है ना नानो, उनकी बात भी माननी है। उनका कहना है कि जब तक शहरी कोरोना फ्री नहीं हो जाता तब तक वो कमरे में ही बंद रहेगा, उससे कोई नहीं मिल सकता। हाँ बात सुन, मुझे पता है हमें कौन इस मुसीबत से निकाल सकता है, पूछ कौन? कौन? करोना बाबा। करोना बाबा? ये कौन है? अरे बड़ी पहुंची हुई शख्सियत है, जब जाते ना कहीं यो करके है, ऐसा दिल दहल जाता है। यकीन कर पूरा चीन पैसे लेके पीछे पीछे फिर रहा है कोरोना बाबा, हमारे कोरोना का इलाज करा दो। लेकिन नहीं भैया नहीं, वो कहते पहले मैं पाकिस्तानियों को देखूंगा, अभी बड़ा ही मुहिब्बुल वतन कोरोना बाबा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर शहरी नहीं मानेगा। ऊपर से जब से अम्मा ने उसे बतख के अंडों का ऑमलेट खिला दिया ना, तब से तो मुमानी जान ने भी उसे कमरे में लॉक करके रख दिया है। ना कोई अंदर जा सकता है ना कोई बाहर आ सकता है। फिर क्या करेंगे? अरे मेरी भोली बन्नो, शेरी अब तेरा मंगेतर नहीं शोहर है, शोहर। जरा बीवियों वाले हक से बात कर है। अरे तेरे नाना अल्लाह गनी के रहमत करे, जब कभी ऐसे ऐंठते थे ना, तो जब मेरा जलाल देखते थे तो उनका नन्ना सा दिल दहल जाता था। बस यही कर। ठीक है, तो शेरी को तो मैं देखूंगी, और मुमानी जान मैं। प्यारी नानो वैसे अच्छी लगती है हमारी बन्नी, बुलबुल हमारी जी तरह है। शाबाश शाबाश। ओफ अल्लाह, सही कहते हैं, हेल्थ इज वेल्थ। तंदुरुस्ती हजार नेमत है भाई। उफ, सांस भी फूल रहा है बैठे बैठे। आओ, आ गई तुम्हें मेरी याद? अच्छा, अगर मैं खफा होके गई थी तो तुम भी तो मना सकते थे ना। तुमने मुझे खुद कहा था तुम मेरे साथ लंदन नहीं जाओगी, याद है? हाँ, तो तुम भी तो ये कह सकते थे कि तुम यहीं रहोगे पाकिस्तान में हम सबके साथ। Are you serious? मैं इस माहौल में इम्पॉसिबल। अच्छा, तो मतलब बचपन से लेकर आज तक तुम यहीं पे रहते रहे, लेकिन सिर्फ 4 साल लंदन में गुजारने के बाद तुम अंग्रेज हो गए मिस्टर शफकत। Don't call me शफकत। It's शेरी। अच्छा देखो शेरी, मैं तुम्हारे साथ लड़ना नहीं चाहती। जब से हमारी शादी हुई हम लड़े ही जा रहे हैं। तुम मेरी बात सुनो ना, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। फिर एक्सपेरिमेंट करना होगा ना। वैसे भी ऑब्जेक्ट बनाया हुआ तुम लोगों ने मुझे। बता दो आप क्या खिलाना चाहते हो? छिपकली के अंडे, कव्वे के पंजे, या नीम के नीम के पत्ते? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ना बाबा हैं, करोना बाबा, उनसे इलाज करवा लो। करोना बाबा? ये कौन है? अरे बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं, तुम्हें पता है? जापान, चाइना, दुनिया भर के लोग उनसे इलाज करवाने चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ हम पाकिस्तानियों के इलाज के लिए यहाँ पे रहते हैं। I can imagine that. No wonder. वो सिर्फ पाकिस्तानियों के इलाज कर सकते हैं। प्लीज ना शेरी, मेरी बात मान लो। पता है तुम मुझसे इलाज करवाओगे ना, अगले ही दिन तुम्हारी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाएगी। ज़ैना प्लीज, for God's sake, it's a request. No बाबा शाबा, प्लीज। शेरी यार तुम, I love you ना। मतलब बाबा? प्लीज ना।
मैं भी देख क्या करती हूँ मैं भी इधर देख कर। ए सिदाकत, ए सलमा, ए अम्मा का दम निकल रहा है, जल्दी आ जाओ। ए तो इनके कानों पे जू ही नहीं रिंग रही, आवाज देना तू जोर से। अच्छा सदाकत भाई, भाभी जल्दी आओ, अम्मा की तबीयत खराब हो गई। क्या हुआ अम्मा? अम्मा अल्लाह, अम्मा की सांस उखड़ गई भाई। है किसकी सांस उखड़ गई? कोई नहीं, सांस तो बिल्कुल ठीक चल रही है। ये देखें मेरी माँ की सांस उखड़ गई। यही तो अटैक हो रहे रे के। अल्लाह, आए सिदाकत, इब्ना बचने की मैं, आए दम निकल लिया मेरा, सांस नहीं आ रही, बता ना। अरे भैया ले जाओ डॉक्टर के यहाँ। ले जाए सदाकत, आप हॉस्पिटल ले जाए। उठे अम्मा उठे। अरे नहीं, सलमा के बगैर न जाने की मैं, सलमा के बगैर नहीं जाने की। सलमा की गोद में सर रख के दम निकलेगा मेरा, सलमा को लेके साथ जाऊंगी दुनिया से। अल्लाह, लो जी, अम्मा का दिमाग उलट गया। बहकी बातें कर रही हैं, तुम्हें साथ ले जाने का कह रही हैं। ये पागल सिदाकत, माँ के दिमाग को उल्टा कह रहे हैं। उसकी हालत नहीं देख रहा, वो नफ्सियाती मरीजा जो तेरे साथ खड़ी है बीवी। लो वो तो बिल्कुल ठीक हो गई हैं। अल्लाह, कहाँ ठीक हूँ? अल्लाह भाई ले भी चले। अम्मा यही तो दौरे पड़ रहे हैं। अम्मा मैं उठाऊं या उठेंगे? ले चलो। कहाँ है? अम्मा मैं उठाती हूँ। अम्मा ये नजर भी नहीं आ रहा। अम्मा एक पहनो। अल्लाह, टिपाई भी नहीं दे रही कुछ। अल्लाह, भाई हाथ दो। अरे कोई तो मदद कर दे। हाँ बैग लेके आती हूँ। चलो भाई, चलो जल्दी आ जाओ। ख्याल रखियो। आहिस्ता चले, अल्लाह, आज नहीं बचने की मैं। अल्लाह, मैं मर गई। आए सिदाकत, सलमा, मैं नहीं बचने की आज। अल्लाह, सदाकत आप जरा तेज चलाएं ना। अरे सड़क टूटी हुई है बाबा, कैसे तेज चलाऊं? अम्मा, बुरा ना मानना, कहना मेरा फर्ज है। आप ना वसीयत कर दें अपनी, जो भी कोई जेवर और पैसे वैसे आपके पास है उनके बारे में बता दें आप। ऐसी दागत, ये देख रहा अपने लालची बीवी को है, ये अम्मा का दम निकले जा रही है और इसको कपड़े लत्ते की पड़ी हुई है जेवर के। अल्लाह माफ करे। देख सलमा, मैं बता दे रही हूँ, मैं तुझे नहीं बख्शूंगी। आज अगर मैं मर गई ना तो मेरा खून तेरे सिर पे होगा। देख सदाकत, देख लेते। हाँ, मैंने क्या ऐसा कह दिया? क्या हो गया सदाकत, आप तो तेज चलाए ना जरा। अरे यार, बस हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं, 2 मिनट में आ गया सब। अल्लाह एक्सीडेंट करा दे, तू चाहती कल की मरती आज मर जाऊं। के मिल अंडा दे रही, चुहा तेल भी रहा, सबको कोरोना हो रहा है, हम देख रहे हैं आगे। क्यों? कोरोना बाबा जी, आइए तशरीफ लाए। ये क्या है? यही तो है वो कोरोना बाबा। नानी ने कहा है कि यही है जो तुम्हें ठीक कर सकते हैं। अरे बेटा, दादी ने नहीं बोला था तुम्हारा इलाज करेंगे तुम ठीक हो जाओगे? ये? हाँ, इनके हाथ में बड़ी शफा है। मुझे तो इनके हाथ में सिर्फ ये झाड़ू और ये 2 नंबर अंगूठियां नजर आ रही हैं पुप्पो। भाई बड़ा मासूम बच्चा है ये, बहुत मासूम है। कोरोना बाबा के कोरोना करीब से भी नहीं गुजर सकता, छू कर भी नहीं गुजर सकता। देखता है और कोरोना इधर आधर फूट जाता है और वहीं धड़ाम करके गिर के मर जाता है। क्यों? आप कोरोना से भी बड़े वायरस हैं क्या? लगता है कि इसके दिलो दिमाग पर कोरोना बैठकर सवारी कर रहा है। फिक्र ना कर बच्चा, फिक्र ना कर बच्चा। एक गिलास पानी। जी बाबा जी, ये ले बाबा जी। जों बड़ा जन्ना टपक श्री के मटके मिल अंडा दे रही, हम देख रहे हैं आखिर क्यों। सूजा बड़ा जन्ना टपक श्री के मटके मिल अंडा दे रही, हम देख रहे हैं आखिर क्यों। जों टपक श्री के मटके मिल अंडा दे रही, हम देख रहे हैं आखिर क्यों। यक, ये फूक रहे हैं या ये स्पिट कर रहे हैं वाटर में? ये ले बच्चा, खटाखट पी जा। मौजाती फूके मारी हैं मैंने इसमें, खाली कर दे गिलास खटाखट।
यक यक, मैं ये पानी नहीं पी सकता। नहीं प्लीज जहरा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन प्लीज मैं ये पानी नहीं। नो 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 प्लीज, ये पीना पड़ेगा। आराम कैसे आएगा? सुने गिलास खाली कर बाबा दे जी। बच्चा। चले अम्मा, उठ जाए, आ गया अस्पताल। आ गया इतनी जल्दी? हाँ? अब नन्हे वापस चल, ठीक हो गई मैं। हैं? अब आ ही गए हैं तो दिखा देते हैं ना, डॉक्टर को जरा पता तो चले हुआ क्या था, ऐसे अचानक कैसे ठीक हो गई आप? मुझे लगता है गैस ही थी, वो उतर गई, दिमाग को चढ़ गई थी शायद। चक्कर आ रहा है मेरे को, सिदाकत भूख से चक्कर आ रहा है अब तो सचमुच। बस बंस रोड से मुझे वो गोलगप्पे चाट खिला दे। सच सच बता दे अम्मा, क्या कहानी है इसके पीछे? अब तो जरा डॉक्टर को बुला ही ले, तफसीली मुआयना कराए, इनका पता तो चले हुआ क्या था। हाँ सिदाकत, तफसीली मुआयना करा दे अम्मा का, मरती भी अम्मा का। तेरी ये जो चलाक बीवी है, इसको चैन नहीं आ रहा कि बुढ़िया बच कैसे गई, बढ़िया ही कहीं से है। वाह 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 वाह, हाय अम्मा, वसीयत कर दे, सोना दे दे, कपड़े लत्ते दे दे, एक दिन का भी नहीं छोड़ के जाने की मैं तेरे लिए सलमा, समझ आई? मेरा सादतमंद बेटा मेरे से हथियार लिया, और क्या चाहिए तुझे? सारी दुनिया जानती है कितना सादतमंद बेटा है, मेरी तो कभी जरा सी फिक्र नहीं की। क्या फिक्र करे है, क्या फिक्र करे, छत से उल्टा लटक जाए? अरे सारा दिन अपने मुंह पे वो जरासीम कुछ स्प्रे कर करके मेरे बच्चे ने अपने आप को दमे का मरीज बना लिया। मरीजा तो मैं हो गई हूँ इस पागल खाने में रह के। अच्छा बस चुप, खामोश, अब कोई नहीं बोलेगा, बहुत हो गया ना। अम्मा क्या खाना है आपने, गोलगप्पे खाने हैं, चाट खानी? चाट गोलगप्पे दोनों खिला दे, तबीयत कुछ अजीब मतला सी रही है। सारा दिन हजारों जरासीम वाली चीजें खाती रहती हैं, इन्हें नहीं होता मनहूस कोरोना। तेरे तो पता नहीं चलता कि मैं मर जाऊं, सब सुन रही हूँ मैं, सब सुन रही हूँ। नहीं नहीं जहरा, नहीं नहीं अरे वो थूका, अरे पकड़ो इसको, पकड़ो, पकड़ो इसको, पकड़ो। नहीं तो नहीं, अरे जनाब वो कैसे मैं पी लूं यार, वो फूंक रहे हैं उसके अंदर। नो नो प्लीज डोंट फोर्स मी। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे बच्चे के साथ? क्या हो रही है? मैं बताती हूँ भाभी, वो ये जो है ना, ये कोरोना निकालने वाले बाबा जी हैं। अपना शहरी जो है ना, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ये इलाज करेंगे। कोरोना बाबा, दिमाग ठीक है तुम्हारा? फिक्र नहीं करो बच्चा, हम तुम्हें डिस्काउंट देंगे बच्चा। डिस्काउंट के बच्चे, तुझे तो मैं भी देखती हूँ, तेरी ऐसी हाथ छोड़ दो मेरा, हाथ छोड़ दो मेरा, हाथ छोड़ दो मेरा। तुम्हें नहीं पता ये कोरोना बाबा, इनके जलाल को तुम नहीं जानती, देखो हथियार कैसा है इनके पास। डरो डरो डरो। गो कोरोना गो, गो कोरोना गो। सदाकत, इसे निकाले यहाँ से, निकाले इसे यहाँ से। आप जाएंगे कोरोना गो। सदाकत, बाबा जी को आ जाए, आ जाए, आप भी आ जाए। पुलिस को उसे कहें कि इसे पकड़े। Just stay there, वहीं रुको तुम। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने तुमसे शादी करके ज़ैना, हम दोनों बहुत डिफरेंट हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था तुम भी सबकी तरह जाहिल निकलोगी। मैं चाह रहा हूं, चल shut up यार। देख रो ना बाबा, गंदा थूक वाला पानी पिला रहे हो मुझे। शेरी, For God's sake यार, please just leave me alone।
क्या हो रहा था ये भला? मैं पहले ही कहती थी ना ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। देख लो अब तुम इतने पढ़े लिखे और ये वही अपनी नानी और माँ की ज़हनियत पे 100 साल पुरानी सोच। हद होती है। अस्तगफुरुल्लाह। अब हो गई ये गलती मम्मा, क्या करूं बताएं? कोई ऐसी गलती नहीं हुई, समझे? ये देखो, ये चुनी थी मैंने तुम्हारे लिए। लंदन में मेरी कजन रानू की बेटी है, मुस्तकिल पूछ रहे हैं वो लोग तुम्हारे बारे में। अभी भी अगर तुम हाँ करो ना तो तुम्हारी माँ सब ठीक कर देगी। क्या सोच रहे हो? राइट नाउ मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस बाबा ने मेरा कम दिमाग खराब किया है। वैसे भी मेरे सर में दर्द हो रहा है। I'm not feeling well. I'll let you know. ठीक है, सोच के बताओ, लेकिन एक बात याद रखना मेरी, ज़ैना दुनिया की आखिरी लड़की नहीं। हाँ यार, नहीं अल्लाह का शुक्र है, तबीयत तो अब काफी बेहतर है, ऑलमोस्ट ठीक ही हो गई है। आज कोविड का टेस्ट करवाया, एक दफा बस रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए, उसके बाद मैं तुम्हें कॉल करूंगा, मेरी बुकिंग कंफर्म कर देना। चल ओके बाय। तुम तो और कौन? अगर तुम्हारा टेस्ट नेगेटिव आएगा तो तुम यहाँ से चले जाओगे? मैं हाँ 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 मैं तो अरे एक लम्हा ना रुकूं मैं यहाँ पे। मुझे पता है, मुझे पता तुम्हें जाने की इतनी जल्दी क्यों। क्या 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 कहा? क्योंकि मुझे पता है ना कि तुम क्यों जाना चाहते हो। अच्छा, क्यों जाना चाहता हूँ बताओ? क्योंकि तुम मुझसे तंग आ गए हो। बिल्कुल ठीक कहा, मैं वाकई तुमसे बहुत तंग आ गया हूँ। जो भी हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अच्छा, तुम रोकोगी मुझे? और क्यों रोकोगी? क्योंकि घर वाले नहीं चाहते ना कि तुम जाओ। घर वाले चाहें या ना चाहें, मैं अगर चाहूं ना तो मैं अभी जा सकता हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं है। I know. मुझे पता तुम क्यों जाना चाहते हो। हाँ, कौन है जिसके लिए तुम इतने उतावले हो रहे हो और तुम्हें घर वालों की भी फिक्र नहीं रही। मैं भी यहाँ से जाके रहूंगा, ठीक है? देख लेना तुम। What? अरे या अल्लाह, हाय हाय, बाहर तलक तेरे रोने की आवाजें आ रही। क्या हो गया ज़ैना? अरे जुमा 8 दिन हुए तेरी शादी को, लोग तो हंसते हैं खेलते हैं, तो ये तो ऐसा लग रहा खुदा ना खाता मेरे मुंह में खाक, तलाक हो गई। लेकिन आजकल तो वो भी नहीं होता, तलाक वाले भी जश्न मना रहे होते। हुआ क्या सही सही बता। नानो, अब सुनेंगी तो आपको पता चलेगा ना। उस शेरी का बच्चा वो दूसरी शादी कर रहा है। शेरी का तो बच्चा ही नहीं हुआ और दूसरी शादी कौन कर रहा है? नो, शेरी खुद दूसरी शादी कर रहा है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल गलत, तुझे गलत फहमी हुई है। मेरा शेरी ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, आपका शेरी ऐसा ही कर रहा है। हमारी जान ने उसे किसी और चुड़ैल की तस्वीर दिखाई है और वो मान भी गया है। यहाँ से चला जाएगा लंदन और फिर उस चुड़ैल से शादी कर लेगा। उसने तो
उसने तो अपनी फ्लाइट भी बुक करवा ली। दुर्गाना बेगम उर्फ डॉली की नाक के नीचे ये खेल रचाया जा रहा है। सलमा मेरे बच्चों का घर तोड़ना चाहती है, मेरे हाथों उसकी मौत लिखी हुई है। मानी जान की क्या गलती, उन्हें तो मैं पहले दिन से ही नापसंद थी। सारी कस्में, मोहब्बत के वादे, सब तो शेरी ने किया था ना मेरे साथ। कैसे भूल सकता है वो सब कुछ। मेरे सामने ये फिल्मी हरकतें ना किया कर, मत होने लगती मुझे। और ये मोहब्बत जो है ना, ये सब बेकार की बातें हैं, बंदे को कहीं का नहीं रहने देती, जैसे तुम लोगों ने मुझे कहीं का नहीं रहने दिया। नाना मुझे लग रहा है मेरी सांस बंद हो रही है, तुम घुट रहा है मेरा, मैं मर जाऊंगी मैं। बस कर दे बाहर बेगम की पोती, बस कर दे। मैं जाके जरा उस गधे की सांसें बंद करके आती हूँ। तू जरा ठहर, देख मैं क्या तमाशा करके आती हूँ। नानू ठहर जा जरा। बस मम्मा, मैंने आपको अपना फैसला बता दिया। सदाकत, समझाएं जरा इसे बताएं कि फुफ्फी और दादी से डरने की जरूरत नहीं है, इसकी माँ जिंदा है अभी। जिंदा है दादी, जिंदा है दादी, जिंदा। ए बीबी, अभी शेरी की दादी अल्लाह जिंदा है। मैं देखती हूँ कैसे मेरे बगैर कोई फैसला होगा, मेरी लाश पे से गुजर के होगा, अगर होगा तो। अरे अम्मा, इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं आप? उसका फैसला है, उसे करने दीजिए। मेरा बेटा बहुत ज़हीन है, मुझे फख्र है अपने बेटे पर। एक काश तू भी कोई ऐसी हरकतें करता है, कोई अच्छी हरकत कर लेता तो मुझे भी तेरे पे फख्र होता। सिदाकत शरीफ, तूने तो इज्जत बेच खाई। बताए दे रही हूँ, मेरी जैना मासूम के खिलाफ किसी ने साजिशें करने की कोशिश की ना तो कत्ल हो जाएंगे, खून हो जाएगा, नहीं होने दूंगी, समझ आई? अरे दादी, आप मेरी बात तो सुने। ए शेरी, चुप करके मेरी बात सुन ले। ये जो मोहब्बत होती है ना, ये कोरोना से भी जालिम होती है। कोरोना तो फिर पीछा छोड़ जाता है, मोहब्बत नहीं छोड़ेगी। पछताएगा तो पछताएगा, बता दे रही हूँ। दादी, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो पूरी बात तो सुन लें आप। मैं आपसे वादा करता हूँ, जैना को मैं बहुत खुश रखूंगा, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ए, अपने बाप की तरफ देख, सिदाकत की तरफ देख। एक को खुश रखने के चक्कर में क्या हाल हो गया, हाल से बेहाल हो गया मेरा बेटा। तू दो को कैसे खुश रखेगा, बतला तो सही। बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मा। अच्छा, आप लोग गुस्सा मत करें, मैं जैना से बात करूंगा, मैं खुद मनाऊंगा उसे। अच्छा, रुको रुको रुको, इस तरह तो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। ज़ेना अगर मान भी गई ना तो उसकी अम्मा कभी नहीं मानेगी दूसरी शादी के लिए। ये अपने जहन में रख लेना। बताओ इसको अम्मा। अरे बेबी, वो तो खुद नहीं मान रहा दूसरी शादी के लिए। जी क्या है ये, क्या चल रहा है भाई? क्या? चलो फिर मैं ही मान जाती हूँ। ठीक है भाई, तुम्हारी किस्मत में शायद ज़हना ही है, मंजूर है मुझे। रहो खुश हो खुरम सारी जिंदगी। हाँ, भैया सिदाकत, तेरी बीवी तो 900 चूहे खा के पे जाने के इरादे कर रही है। आजा बिल्ली गले लग जा, मेरा मतलब है बहू। आजा ना, आजा। अच्छा, इसे तो हटाएं। अच्छा लो भाई, खुश हो जाओ। ये सोच लें कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। क्या देख रही हो बाहर? अरे कहीं तुम खिड़की से बाहर कूदने का तो नहीं सोच रही? देखो, अगर ऐसा कोई प्लान है ना तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि इतनी सी हाइट से गिर के ना तुम्हारी हड्डी टूटेगी ना तुम्हें कुछ होगा। अब वैसे भी तुम्हें तो खिड़कियों से आने जाने की बहुत प्रैक्टिस है ना। देखो शेरी। देखो क्या? अरे ये तस्वीर ये तो उसकी लड़की की तस्वीर है, जैसे मम्मा मेरी शादी कराना चाहती थी। इसकी यार वैसे तस्वीर में कितनी खूबसूरत लग रही है ना। सोचो, तस्वीर में इतनी प्यारी है तो हकीकत में कितनी खूबसूरत होगी। देखो, मुझे कोई जरूरत नहीं है इस चुड़ैल को देखने की। तुम्हें इतना ख्याल नहीं कि हमारी शादी हो चुकी है, और अगर हमारी शादी नहीं भी हुई होती तब भी मैं तुम्हें किसी और से शादी नहीं करनी देती। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो भी बचपन से। तो किस तरीके से कुछ चुड़ैल आके बीच में हमारे आ सकती है? नहीं आ सकती। निकाल दिया गुस्सा। देखो, पहली बात तो ये, मैं इससे शादी करनी ही नहीं वाला था। ये मम्मा चाहती थी, मैं नहीं।
और दूसरी बात, तुमने जो कोरोना बाबा वाला ड्रामा किया था ना, वो पागलपन, उसका बदला लेना था मैंने तुमसे। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस जिंदगी में मैं सिर्फ एक ही चुड़ैल बर्दाश्त कर सकता हूँ, इससे ज्यादा ताकत मुझ में तो नहीं है। और वो फ्लाइट की बुकिंग? अरे वो तो मैंने तुम्हें देख लिया था कि तुम छुप छुप कर मेरी बातें सुन रही थी। मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी मस्ती की जाए। वैसे फ्लाइट तो बुक करवानी पड़ेगी। लंदन के लिए? हनीमून की। और अब प्लीज ये मत पूछ लेना कि हम हनीमून पे कहां जा रहे हैं, बिकॉज इट्स अ सरप्राइज। एक गुड न्यूज भी है। क्या? मेरा कोविड का टेस्ट नेगेटिव आ गया। सुपर फिट नाउ। इस सब से एक बात तो साबित होती है कि तुम बहुत डम्ब हो। आ जाओ आ जाओ। अरे माशाल्लाह मेरे बच्चे चांद के टुकड़े। अल्लाह जीते रहो अल्लाह शर्रियों से हासिदों से बचाए हमेशा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दादी वो हम लोग सोच रहे थे कि अगर हम कुछ दिनों के लिए बाहर घूम कर आ जाएं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी हमारे बीच में। हाँ लान में चक्कर लगा के आ जाओ। मैं भी जाऊंगी। चुप कर। मुनिया मुनिया पे जा रहे हैं बच्चे शायद। हाँ मुझे ये लग रहा है मैं भी जाऊंगी। चुप। हाँ, जरूर जाओ खूब घूम फिर के आओ खुश होके, जलना नहीं किसी से। लो भाई ज़ैना बेटा, ये तुम्हारी रिपोर्ट आई है कोविड की। ये वो लेबोरेटरी वाले दे के गए, कोरोना का टेस्ट करवाया इसने। टेस्ट करवाया था? हाँ मैंने ही टेस्ट करवाया था, लेकिन मुझे तो कोरोना नहीं हो सकता। मैंने कोरोना बाबा का दम किया हुआ पानी पिया था ना, इसलिए। पॉजिटिव? मास्क!